8 क्लास की 7.3 सॉल्व करेंगे और जो 7.3 है इसमें करना क्या है, इसमें करना है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशंस लिख लेते हैं जो कि हमारे पास सवाल में गिवन है। -x प्लस 1/2y is equal to -19. This is our one equation and second equation है हमारे पास x minus y is equal to 12। ठीक है, ये दो इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, एक को हमने कह लिया इक्वेशन नंबर 1 और एक को कह लिया इक्वेशन नंबर 2। तो सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा आसान है। वो ऐसे कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सबसे पहले तो आप याद रखें कि एक इक्वेशन से आप अननोन की वैल्यू फाइंड करते हैं और दूसरी इक्वेशन में आप उसको पुट करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरी इक्वेशन में। अब आपके पास दो इक्वेशन है। अगर आप पहली इक्वेशन से कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, दो ही वेरिएबल है ना, एक्स या वाई, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो अब ये फ्रैक्शन में इक्वेशन, तो इसमें थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल लगे। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन है उसमें से आप एक्स या वाई किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आप फाइंड कर लें और दोनों में से किसी एक की फ़ाइंड करनी है। तो मेरा ख्याल है हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू इसी साइड पे पड़ी रहे और जो आपके पास y है, ठीक है, y की वैल्यू जो है आपके पास, इसको इसके साइन के साथ कंसीडर करें। इसको लेके ना आप इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, लेकिन आपको पता है जब भी इक्वल क्रॉस करेगी ना वैल्यू, उसका साइन बदल जाएगा। अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा साइन। तो इसलिए इस वजह से हमने क्या करना है, इक्वेशन के इस साइड पे मौजूद है 12 और ये जो -y है इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा +y। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 12 + y। समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर 2 से आपने x की वैल्यू फाइंड की है, x को इसी साइड पर रहने दिया और x के अलावा जो कुछ भी था यहाँ आपके पास, इसको उठा के आपने इक्वल की दूसरी साइड पे कर दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो आपने इसके अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपने ये करना है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये है x की वैल्यू। सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लें, वो क्या है, -x प्लस 1/2y इज़ इक्वल टू -19। तो जहाँ x है, x की जगह पे आपने पुट कर देनी है x की वैल्यू। आप लिखेंगे माइनस, ये वाला माइनस है, और x की जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है। मैंने ब्रैकेट लगा ली है, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगी x की y प्लस 12 और प्लस 1/2y इज़ इक्वल टू 19 माइनस का 19। तो अब आपने ये जो माइनस है इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। आप जानते हैं कि माइनस का जो साइन है, ये अंदर के साइन, ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइन है उनको चेंज कर देगा। 12 प्लस का है तो ये हो जाएगा -12 प्लस y, बाहर के साइन की वजह से हो जाएगा -y प्लस 1/2y इज़ इक्वल टू -19। लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लीजिए। जब लाइक टर्म्स को आपने कंबाइन करना है तो आपके पास आएगा, ये आपके पास लाइक टर्म्स है ना, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो लाइक टर्म्स हैं,
ये दो भी लाइक टर्म्स हैं, इनको हमने कंबाइन कर लेना है। तो कंबाइन करते हैं इनको हम, -y + 1/2y ये वाले इधर ही पड़े रहे हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। और -19 के पास हम ये वाला ले आएंगे -12, जो कि इक्वल क्रॉस करके इसके पास आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, +12 हो जाएगा। अब आप दोनों साइडों को सिंप्लीफाई करेंगे। ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन में लिख लें, डिवाइडेड बाय 1 कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर में मौजूद है 1 और 2, 1 और 2 का आप एलसीएम लेंगे जो कि 2 आ जाएगा। तो 2 1 और 2 होता है, उस 2 को आप इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 1 और 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1y इज़ इक्वल टू, ये जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा -7। ठीक है, पता है ना कैसे सब्ट्रैक्ट किया है, यानी कि आप लिखोगे -19 + 12, साइन डिफरेंट है तो आप माइनस करोगे, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे 7, 1 - 1 0, बड़े डिजिट का साइन आंसर के साथ आएगा। तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई करें -2 से होगा -2y, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1y से तो आपके पास y आएगा, डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू -7। यहाँ तक समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है, जो आपके पास वैल्यू है कौन सी भला, ये डिनोमिनेटर वाली -2y से आपने y को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2y में से हम y निकालेंगे, यानी 2y में से 1y सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास आएगा y लेकिन माइनस का। ठीक है, तो आप फर्दर इसको लिखेंगे -y डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू -7। समझ में आ गया, फ्रैक्शन है, फिर इस साइड पे फ्रैक्शन खुद बना लीजिए। और अब आपको पता है कि जब फ्रैक्शन हो, बीच में इक्वलिटी का साइन हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा -y मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -7। तो आपके पास आ जाएगा -y इज़ इक्वल टू -2 7s are 14। ठीक है, इक्वल के दोनों साइड पे जो माइनस है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ गया है y इज़ इक्वल टू 14। अब ये जो y की वैल्यू आई है आपके पास 14, इसको क्या करना है, y की तो आ गई है, x की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं आई ना, लेकिन जो हमने शुरू में वैल्यू निकाली थी x की वो क्या थी, इन टर्म्स ऑफ y थी, ये वाली। ठीक है, ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ y है, यानी x की वैल्यू थी आपके पास x इज़ इक्वल टू 12 + y, x इज़ इक्वल टू 12 + y। नोट करें इसको, x इज़ इक्वल टू 12 + y, x इज़ इक्वल टू 12 + y ये वैल्यू थी। अब यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट करते हैं, इसमें जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y थी उसमें आप जब y इज़ इक्वल टू 14 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा x इज़ इक्वल टू 12 + 14। तो x का जो आंसर है वो आ जाएगा 12 + 14 जो है ये आपके पास क्या होता है, 26। तो ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि जो आपके पास सॉल्यूशन सेट है वो क्या आया है, 26। पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, ये आपके पास आंसर है। समझ में आ गया।